अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मंजूर सर आपको फिर से एक बार 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। इस वक्त हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हमें अब करना है। ये कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस इस वक्त हम कर रहे हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। उन नंबरों का अगर आप स्क्वायर लेंगे, उसके बाद उनकी अगर आप डिफरेंस करेंगे, स्क्वायरों की डिफरेंस वो 180 है। ये एक बात बताई गई है। दूसरी बात बताई गई है कि उनमें से एक नंबर का स्क्वायर जो है वो दूसरे नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स अदर नंबर। बस ये दो बातें बताई गई हैं। तो हमें क्वेश्चन है कि वो दोनों नंबर आप मालूम करो। तो हम लिखेंगे लेट द टू नंबर्स भी, मान लो वो दो नंबर्स क्या हैं, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मान लो वो दो नंबर एक्स एंड वाई। पहली बात क्या बताई गई है कि डिफरेंस ऑफ दीज स्क्वायर्स, इनके नंबरों के स्क्वायर आप अगर लोगे उनकी डिफरेंस है 180। तो हम लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन नंबरों के स्क्वायर्स अगर आप लोगे उनकी डिफरेंस माइनस वो क्या है, वो 180 है। ये एक बात है। दूसरी बात बताई गई कि अगर आप इनमें से एक नंबर सपोज वाई, उसका स्क्वायर लेंगे, डैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स अनदर नंबर, फर्स्ट नंबर। ऐसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। बस यही दो बातें बताई गई है। अब हमें इन दोनों बातों को सुन के एक्स का भी वैल्यू निकालना है, वाई का भी। देखो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू है ना 8x, इस वैल्यू को हम यहाँ पे डालते हैं। तो पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको सिंपल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 8x इज इक्वल टू क्या है 180। अब आप सेकंड इक्वेशन को फिलहाल छोड़िए। अब देखो हमें क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है खाली एक्स में। अब वाई मत है यहाँ। अब इसको 180 को एक मिनट ज़रा इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखो नटशल में अगर हम बताएंगे, हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं आराम से। अगर वहाँ पर भी पहले की तरह दो वैल्यू निकलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम नेगेटिव फिर देखेंगे बाद में कि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। तो उनमें से जो भी वैल्यू पॉसिबल होगा वो वैल्यू हम लेंगे, तो वो हमारा एक्स होगा, वो पहला आंसर होगा। उसके बाद हम उसी एक्स को यहाँ दे सकते हैं, वहाँ से हमें वाई स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद स्क्वायर हटा के हम वाई निकाल सकते हैं। सो लेट अस प्रोसीड। यहाँ पर हमारे सामने एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। इसमें हम क्या करेंगे, हेयर इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो तीन मेथड हैं, उनमें से सबसे आसान हमारे लिए होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसलिए जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम होगी जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होगी, तो इसमें अक्सर बेशतर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद हम अक्सर बेशतर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। वरना आप फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ के बाद, या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा चलिए, हेयर ए क्या है, यहाँ पर A1 है, बी क्या है, बी माइनस 8 है, और सी क्या है माइनस 180। इसके बाद आप पहले डी निकालो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी स्क्वायर की जगह लिखो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये बन जाएगा माइनस 8 8 8 ज़र 64 माइनस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, 4 इंटू 1 इंटू 180। 4 इंटू 1 होता है 4, 4 इंटू 180 होता है 720, 720 प्लस 64 होता है 784। ये हमने निकाला डी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी की जगह लिखो माइनस बी, ऊपर में क्या है माइनस 8, जब मैं बोलूँगा ना माइनस बी तो ये बन जाएगा प्लस,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 784 डिवाइडेड बाय 2a क्या था, a है 1, तो ये बन जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 784 जब आप निकालोगे वो कैलकुलेटर से भी हम निकाल सकते हैं या इसके लिए कुछ मेथड्स भी हैं, वो निकलेगा 28, क्योंकि 28 इंटू 28 होता है 784 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आप क्या करो, 8 प्लस 28 वो होता है 36 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा करो 8 माइनस 28 वो बन जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 2। 36 डिवाइडेड बाई 2 होता है 18, -20 डिवाइडेड बाई 2 होता है -10। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यू निकलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये नेगेटिव मुमकिन नहीं है, क्यों मुमकिन नहीं है? अगर हम x का वैल्यू -10 लेंगे और वो यहाँ पे देंगे, यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10 -80, वाई स्क्वायर का वैल्यू बनेगा -80। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, वाई स्क्वायर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसलिए हम क्या करेंगे शॉर्टकट में, रिजेक्टिंग, वी विल रिजेक्ट दिस वैल्यू, रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू -10। क्यों? बिकॉज, थोड़ा रीज़न भी अगर देंगे, बिकॉज इफ अगर हम x -10 लेंगे देन इससे क्या होगा, वाई स्क्वायर 8x है ना, वाई स्क्वायर 8x बन जाएगा 8 इंटू -10, ये बन जाएगा -80। वाई स्क्वायर का वैल्यू बनता है -80 नेगेटिव। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, देयरफॉर टेक, हम क्या करेंगे, वी विल टेक x इज इक्वल टू 18। अभी जो हमने 18 निकाला तो वी विल टेक x इज इक्वल टू 18। तो x जब आपने 18 निकाला तो एक नंबर तो हमने निकाला x, अब हमें y निकालना है। इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, सिंस वाई स्क्वायर हमें ऑलरेडी है ना 8x, यहाँ पे देखो x का ये वैल्यू डालो 8 इंटू 18, देयरफॉर लिखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 होता है 144। उसके बाद डायरेक्ट इम्प्लाइज वाई का स्क्वायर हटाओ, वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये हो गया +-12। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकला +-12, +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है। सो देयरफॉर हम कहेंगे द टू नंबर्स आर, देयरफॉर द टू नंबर्स और दो नंबर क्या होंगे, 18 12, या कह सकते हैं 18 -12। तो ये दोनों हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम।